हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5 है। हम लोगों ने आपको लास्ट लेक्चर जो प्रोवाइड किया था उसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट, मोल फाइंड आउट करने के फॉर्मूली और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने डिस्कस किए थे। एक तो अवोगैड्रो कॉन्सेप्ट, अवोगैड्रो नंबर, उसके बाद में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हम लोग उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद में हमने मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। और आज के इस लेक्चर के लिए हमने बोला था कि आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट लेवल्स के क्वेश्चंस। ओके, लेवल 1 के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। और अब मैं आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं लेवल 2 के, ठीक है। तो एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, हम लोग यहां पर शुरू करने जा रहे हैं लेवल 2 के क्वेश्चंस। लेवल 1 में तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे कि सीधे सीधे हम लोग क्या करते थे कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे आज के इस लेक्चर में सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट नंबर ऑफ H atoms and N atoms। ये बताना है कि इसके अंदर कितने H एटम्स हैं और कितने N एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स एंड नाइट्रोजन एटम्स इन 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। हमारे पास 3.4 ग्राम अमोनिया है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इसके अंदर कितने कितने प्रेजेंट है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहला ये स्टेप वाइज क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। सबसे पहले NH3 के मोल्स फाइंड आउट करिए। NH3 के मोल्स कैसे पता लगाएंगे, हमें यहां पर W की वैल्यू गिवन है 3.4 ग्राम। हमें यहां पर मोलर मास, अमोनिया का मोलर मास आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, NH3 है ना, 1 × 14 + 3 × 1 = 17। 17 आया तो N = W/M, मतलब 3.4/17, ठीक है। जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, N = 0.2। आपके पास में ये आया 0.2 मोल, ठीक है। ये तो है अमोनिया के मोल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं उनका फॉर्मूला, किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमें एटम्स पता लगाने हो, ठीक है, यहां पर हमने मोल फाइंड आउट किया, यहां पर एटम्स। सबसे पहले नंबर ऑफ H एटम्स, नंबर ऑफ H एटम्स। देखिए नंबर ऑफ H एटम्स निकालने का फॉर्मूला होगा यहां पर, एक मॉलिक्यूल में कितने H हैं,
एक मॉलिक्यूल में 3 H है, इनटू मोल्स इनटू Na। ये तरीका है। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उसे बस उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इज इक्वल टू 3 इंटू मोल्स कितना है 0.2 इंटू Na, मतलब ये आ जाएगा 0.6 Na। ये आंसर है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद में नंबर ऑफ n एटम्स। अच्छा, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, अवोगैड्रो की वैल्यू पुट कर दो, कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक कर सकते हैं। अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम है? 1 इंटू 0.2 इंटू Na, मतलब 0.2 Na। ये आंसर आ गया, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल में, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर अगर उस मॉलिक्यूल का हमें वेट गिवन है या फिर मोल्स गिवन है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला आपको बता रखा है हमने, फिर भी एक बार डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में, तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं, इनटू मोल इनटू अवोगैड्रो नंबर। ये तरीका है। किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम्स हैं इतने ग्राम में या इतने मोल में, तो जो भी एटम निकालने हैं उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है। जैसे यहां पर एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, हाउ मेनी एटम्स आर इन वन अमोनिया मॉलिक्यूल, 3, तो 3 टाइम्स इंटू n इंटू Na। ओके, ये निकल गया। ऐसे ही n एटम, तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। ये हमने ऑलरेडी आपको करा दिया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नोट करना है यहीं पर एक की पॉइंट की तरह, तो इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक ही क्वेश्चंस, ओके। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, उसे भी देखते हैं कि उसके अंदर क्या सिचुएशन दे रखी है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या कहा क्वेश्चन में, फाइंड आउट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 0.25 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम फॉस्फेट एक सॉल्ट है, इसकी जगह पर कुछ भी दे सकते हैं। इसके हमारे पास में 0.25 मोल्स हैं, तो 0.25 मोल्स में हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स
हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। देखिए, मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 का होल ट्वाइस जब इसका क्लीवेज होगा, ये मॉलिक्यूल जब ब्रेक होगा, तो यहां पर कौन कौन से और कितने कितने एटम्स बनेंगे? 3 तो बनेंगे Mg एटम्स, 2 बनेंगे फॉस्फोरस एटम्स और प्लस 8 बनेंगे यहां पर ऑक्सीजन एटम्स। और हमें किससे मतलब है? ऑक्सीजन एटम से। ठीक है, हमें केवल इसके बारे में फाइंड आउट करना है। तो कह सकते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन Mg3PO4 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू नंबर ऑफ O एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने O एटम है? कितने हैं? 8 इंटू टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू अवोगैड्रो नंबर। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। इज इक्वल टू कितने एटम है? 8, मोल कितने हैं? 0.25, अवोगैड्रो इतने अन्य। बस इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो फाइंड आंसर आफ्टर मल्टीप्लाइंग। ठीक है, आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर पता लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसे नोट करिए, फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये भी क्वेश्चन नीट में ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट in 1.4 ग्राम of N-3 आयन। ये क्वेश्चन है। हमारे पास 1.4 ग्राम ऑफ N-3 आयन है, एटम नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं, इस बार आयन्स है। तो उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ये बताना है। कुछ बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इस तरह क्वेश्चन में, इमीडिएटली देखते हैं कि -3 का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। तो ये ध्यान से देखो बच्चों, मैं यहां पर पहले ये जानना चाह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन ऑफ N-3। इसके एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके एक में है 7 + 3। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 7 होता है और एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक एटम के अंदर
एक एटम के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। ये टेक्निकल पोर्शन थोड़ा सा, 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो 7 तो पहले से ही थे, 3 गेन कर लिए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10। इसके एक आयन के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो एक के अंदर है। अब हमें निकालना है क्या चीज, मोल्स ऑफ n-3, मोल्स ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ n-3। कैसे फाइंड आउट करें मोल्स, n इज इक्वल टू W/m। ठीक है, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1.4/14। ठीक है, एक n एटम है, बस वो उसका आयन बन गया, लेकिन एक एटम का मास कितना होता है, 14 होता है। 14 इज इक्वल टू 0.1। हमारे पास में 0.1 मोल्स हैं इसके। ठीक है, तो बस तीसरे स्टेप में फाइनली क्या करेंगे, स्टेप नंबर, स्टेप मान लीजिए ना, ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है, और ये फाइनली हमारा स्टेप नंबर 3 है। तो क्या हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.4 ग्राम ऑफ n-3, 1.4 ग्राम ऑफ n-3 इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 n-3 इंटू मोल्स इंटू अवोगाद्रो नंबर। तो एक के अंदर कितने हैं, 10 इंटू 0.1 इंटू Na। तो ये क्या हो जाएगा, इससे न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब Na, मतलब कहने का 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, इसके ऊपर भी आप लोग मार्क कर लें, नीट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे अच्छे से ध्यान से नोट करें, चेक करें। ओके स्टूडेंट, अच्छे से चेक करके इसे नोट कर लीजिए। तो लेवल 2 के मैंने आप लोगों के सामने आज 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, और अब मैं चलता हूं टुवर्ड्स लेवल 3। लेवल 3 के कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं जरा देखते हैं हम लोग। ओके, ओके स्टूडेंट, मॉल कॉन्सेप्ट के ऊपर लेवल 3 के क्वेश्चन देखते हैं अब कुछ। देखिए स्टूडेंट, लेवल 3 वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आज का 4th क्वेश्चन है। गैस के बारे में दिया होता है, हमारे पास में फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल of oxygen gas in 2.24 liter O2 filled in a container
एट एसटीपी। ये क्वेश्चन है, एक कंटेनर में एसटीपी पर 2.24 लीटर ऑक्सीजन गिवन है, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने होंगे। अब यहां भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल ही फाइंड आउट करना है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहां पर हमें मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब मोल्स कैसे निकाले, तो स्टेप नंबर 1, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग मोल्स फाइंड आउट करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, पहले मोल पता लगाएंगे। देखिए अगर गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर गिवन है तो उस केस में मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं, N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। ये बताया था हमने आपको फॉर्मूला, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि अगर आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन हो एसटीपी पर तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए N इज इक्वल टू हो जाएगा 2.24 अपॉन 22.4। ठीक, पहली बात तो अगर मैं यहाँ पर जीरो को ये जीरो लगा के डेसिमल पॉइंट की पोजीशन सेम कर लूँ, जैसे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, आफ्टर 2 पॉइंट, ठीक है ये पॉइंट, और ये भी आफ्टर 2 पॉइंट हुआ। जब पॉइंट इक्वल हुए तो पॉइंट से पॉइंट हम लोग हटा देते हैं, इससे हमने इसे कैंसिल कर दिया, पॉइंट हटा दिया। जैसे ही पॉइंट हटा ये हो गया 224 अपॉन 2240, और ऐसा लग रहा है कि इससे ये कैंसिल हो सकता है, अपॉन में 10 आएगा, मतलब मोल्स कितने आ गए 10 मोल्स। तो बच्चों मोल्स तो है 10। स्टेप नंबर 2, अब मोल्स तो आ गए, अब निकालना है नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल का नंबर होता है n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। ओके, ये तो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहां पर पार्टिकल कौन है, O2 मॉलिक्यूल, ये इसके मोल और ये इसका अवोगैड्रो नंबर। तो इसलिए n इज इक्वल टू मोल कितने हैं 10, ये सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया बच्चों, इसे सही करिएगा, 10 नहीं आएगा, ये आएगा 0.1, क्योंकि 1/10 है, ये यहां से बचा 1/10, और 1/10 का मतलब 0.1, ठीक है, लिख सकते हैं इसे यहां पर 0.1 मोल, ठीक है। ये तो ये यहां तक हो गया। तो ये हुआ आपका N इज इक्वल टू 0.1 मोल इंटू अवोगैड्रो 6.022 10⁻23। एक पॉइंट से पावर कम हो जाएगी, N इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22। इतने O2 मॉलिक्यूल हमारे पास उस कंटेनर में, इतने O2 मॉलिक्यूल है। लेवल 3 वाले क्वेश्चन का मतलब ये होता है जब हमें कम से कम न्यूमेरिकल 2 या 3 स्टेप में करना होता है, जिसके अंदर हम लोग 2 फॉर्मूले अप्लाई करते हैं। देखो पहले फॉर्मूले से हमने क्या किया, मोल्स फाइंड आउट किए, दूसरे फॉर्मूले से हमने क्या किया, मॉलिक्यूल फाइंड आउट किए। ऐसे करके हम लोग इन्हें कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसे ज़रा नोट कर लीजिएगा। और अब मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है लेवल 3 का, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके अब जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बस आप लोग इसे ध्यान से देखिए।
देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 11.2 लीटर CH4 गैस एट STP। STP पर इतनी गैस एक कंटेनर में प्रेजेंट है, फिल्ड इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या पूछा है? फाइंड। आपको इस क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ठीक है। दूसरा नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, कितने CH4 के मॉलिक्यूल्स। और तीसरा ये पूछा है कि नंबर ऑफ H एटम्स इन कंटेनर, उस कंटेनर में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। ये भी लेवल 3 का क्वेश्चन है। स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, अपना पहला वाला जो सेगमेंट है उसे सोल्व कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। देखिए अगर इस गैस का वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम वाले केस में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4, क्योंकि लीटर में गिवन है। ये तो है हमारा STP पर अगर गैस का वॉल्यूम गिवन है तो उसका फॉर्मूला N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर। तो N इज इक्वल टू 11.2 अपॉन 22.4। ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट जब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा N इज इक्वल टू 1/2, यहां से 1/2 बचेगा और 1/2 का मतलब 0.5। हमारे पास में 0.5 मोल्स हैं। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक, स्टेप नंबर 2 में हम लोग कर देंगे दूसरा पार्ट इसका सोल्व। फाइंड नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल इनटू अवोगाद्रो नंबर। तो N इज इक्वल टू मोल कितने हैं? 0.5 इंटू Na। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर 0.5 Na। अगर आपको फाइनल आंसर निकालना है तो Na की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसकी वैल्यू जैसे ही आप लोग यहां पर पंच करेंगे, रखेंगे, इमीडिएटली ये आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट स्टेप और इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, ये दूसरा स्टेप है, ये पहला स्टेप और ये हमारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमें करना है फाइंड आउट नंबर ऑफ H एटम्स। तो नंबर ऑफ H एटम्स इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल में कितने H हैं? 4, मोल कितने हैं? 0.5 और इंटू Na। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, कितना आएगा? वही 4 5 जा 20, मतलब 2.0 या 2 Na। ठीक है, Na की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो ये रहा बच्चों लेवल 3 का लास्ट क्वेश्चन
वीडियो स्टॉप करिए, इसे नोट करिए, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज हमने मोल कॉन्सेप्ट के अलग अलग टाइप के वेरियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो एक शीट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा आज, तो उस शीट के क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट वाले। उस शीट में प्रीवियस ईयर नीट जेईई के क्वेश्चन है MCQ, उन्हें आप लोग ज़रा सोल्व करें, चेक करें, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो सभी आप लोग चेक करें और उन्हें सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आज के लेक्चर को तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।